अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि बीफ बिरयानी किस तरीके से बनाते हैं। बहुत ही अच्छी बिरयानी बनेगी, बहुत ही मज़े की बनेगी। तो पूरी वीडियो देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आप भी बहुत ही अच्छे से बीफ बिरयानी बना लेंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बीफ बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले जो है आपने गोश्त ले लेना है। तो गोश्त जो है आपने इस तरीके से मोटी मोटी बोटियां काट लेनी है। तो इसमें कुछ गोश्त जो है आपने चिकनाई वाला भी लेना है, तो इसकी बहुत ही अच्छी बिरयानी तैयार होगी। तो सबसे पहले जो है आपने इसको चूल्हे पे चढ़ा लेना है और चूल्हे पे चढ़ाने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे कि गोश्त जो है भूनने से कभी भी नहीं पकेगा, ये कच्चा रह जाएगा। तो पहले हम इसको बॉईल करेंगे, चूल्हा अब हम जला लेंगे। तो इसके अंदर अभी कोई मसाला कोई चीज़ आपने ऐड नहीं करनी। तो गोश्त कोई गोश्त जो है जल्दी गल जाता है, कोई गोश्त जो है घंटा टाइमिंग लगा देता है। तो अपने टाइम के हिसाब से देखिएगा कि कितने टाइम पे ये पक जाता है। तो उस वक्त के लिए हम जो है इसको कवर करके रखेंगे। आप चेक करते हैं कि हमारा गोश्त गला है या नहीं गला। ये देखिए पानी भी सूख चुका है और गोश्त देखिए हमारा गल चुका है। तो अब चूल्हा बंद कर देंगे। तो बाकी आगे का बताती हूँ कि क्या करना है। और उसके बाद आपने 2 कप कुकिंग ऑयल डाल लेना है। तो उसके अंदर जो है आधा केजी हम प्याज शामिल करेंगे। और प्याज जो है आपने ना जलाना है ना कच्चा छोड़ना है, तो ब्राउन करना है। ये हल्की आंच पे आपने ब्राउन करना है। चूल्हे की आंच इतनी ज़्यादा भी नहीं खोलनी है और इतनी कम भी नहीं करनी है। पहले इसको हम ब्राउन करेंगे। अभी देखिए प्याज ब्राउन हो चुका है। तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये भी शामिल करने के बाद आपने थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए भून लेना है ऐसे। और ये थोड़ी देर भूनने के बाद अब 1 प्याला जो है इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। तो पानी लाजमी आपने शामिल करना है कि प्याज का ये अरग जो है आपने लाजमी निकालना है कि सालन ही हम बना रहे हैं। याद रखिएगा कि हम बिरयानी बना रहे हैं। तो ये प्याज जो है आपने इस तरीके से 1 प्याला जो है पानी डाल के आपने गला लेना है। तो थोड़ी देर के लिए जो है हम 4-5 मिनट के लिए इसको फिर कवर करके रखेंगे। अब 5 मिनट हो गए हैं तो अब हम चेक करेंगे। तो अब ये देखिए प्याज का जो कलर है ये निकल चुका है, देखिए इस तरीके से। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 3 पाव टमाटर। ये 1 किलो से जो है 1 पाव कम है, 1 केजी से। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि चम्मच आप ये लकड़ी का या स्टील का यूज़ कीजिएगा। तो किसी भी गर्म खाने में प्लास्टिक का चम्मच आपने यूज़ नहीं करना। मैंने बहुत से बड़े बड़े नाम देखे हैं, बड़े बड़े कुकिंग वाले देखे हैं, वो खाने के अंदर क्या ऑयल के अंदर भी प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ प्लास्टिक का चम्मच आपने यूज़ नहीं करना। इस तरीके से आप पहले हम टमाटरों को थोड़ी देर 5 मिनट भून लेंगे। तो उसके बाद इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं तो अब हम चेक करेंगे। हमारे टमाटर देखें अब थोड़े से नरम हो चुके हैं ये। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ये धनिया पुदीना। तो पुदीने के जो है आपने पत्ते डाल लेने, देखिए इस तरीके से आपने पत्तियां अलग कर लेनी। और उसके बाद जो है नमक में शामिल करूँगी। तो नमक जो है 1.5 चम्मच पे शामिल करूँगी। तो आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कीजिएगा कि कुछ लोग नमक कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं। तो इस तरीके से ये भूनने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाला। तो मैं शान मसाले का 1 पैकेट ऐड करूँगी बड़ा वाला। तो आप अगर कोई और खाते हैं तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। तो ये 1 पैकेट पूरा डालूँगी। इस तरीके से डालने के बाद अब जो है इसको हम अच्छे से भूनेंगे इस तरीके से। तो जाएं मेरे चैनल का विज़िट भी करें, मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाली है। अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब करें कि आने वाली वीडियो भी देख सकें। बहुत अच्छी अच्छी मैंने ईद की रेसिपी भी डाली है और बेकरी आइटम भी मैंने बहुत अच्छे डाले हैं, नाश्ते की वीडियो डाली है। तो अब कम से कम जो है 5 से 6 मिनट तक हम टमाटर को भी अच्छे से भूनेंगे। तो जैसे ही आप ये टमाटर थोड़े से पक जाएं भूनते हुए, तो साथ ही साथ जो है चावल के लिए भी पानी रख लेना। चावल के लिए पानी मैंने साथ ही साथ चढ़ा दिया है कि चावल अगर मैंने पहले बॉईल करे तो वो चावल फिर ख़राब हो जाएंगे, अच्छी तय नहीं लगेगी। इस तरीके से पहले जो है हम टमाटर अच्छे से भून लेंगे कम से कम 6 मिनट के लिए। देखिए अब 5 मिनट हो चुके हैं टमाटर भूनते हुए। तो अभी टमाटर ये और भूनेंगे। टमाटर ने थोड़ा पानी छोड़ा है।
तो जब तक हमारा पानी भी चावलों का गर्म हो चुका है तो थोड़े से हम चावल भिगो लेंगे। तो उसके बाद हम ये चावल जो है कम से कम सिर्फ 5 मिनट हम भिगोएंगे, ज़्यादा नहीं भिगोएंगे। सिल्ला चावल जो है ज़्यादा देर तक भिगोया जाता है। तो ये बासमती चावल है, तो ये बासमती चावल ज़्यादा नहीं भिगोया जाता, नहीं तो टूट जाएगा। पहले हम इसको भिगो लेंगे। कम से कम जो है 5 मिनट के लिए सिर्फ हम इसको भिगोएंगे। तो उसके बाद इसको अच्छे से वॉश करके डालेंगे। तो अब देखते हैं हमारा मसाला रेडी हुआ है या नहीं हुआ। मसाला देखिए अभी भी जो है हम इसको भूनेंगे, अभी हमारा ये रेडी नहीं हुआ। अभी देखिए टमाटर का पानी है, जब तक अच्छे से ऑयल ऊपर ना आ जाए उस वक्त तक हम भूनेंगे। तो जितना अच्छा हमने अगर मसाला तैयार किया तो उतनी अच्छी जो है हमारी बिरयानी तैयार होगी। तो जाए मेरे चैनल का विज़िट भी कर लें, मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाली है। अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब कर लें कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। तो थोड़ी देर के लिए इसको और हम पकाएंगे। अभी देखिए मसाला जो है हमने अच्छे से भून लिया है, तो ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो अब इसके अंदर पहले मैं गोश्त ऐड करूँगी। अभी देखिए गोश्त मैंने डाल लिया है, तो गोश्त हमारा पका हुआ है, खाली डाल के भूनना है कि अच्छे से मसाला इसमें जज़ब हो जाए। तो 3 मिनट तक जो है हम इसी तरीके से इसको भूनेंगे। इस तरीके से चूल्हे की आंच खोल के आपने 3 मिनट तक इसको भून लेना है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो आप भी बहुत अच्छे से बिरयानी बना लेंगे। बहुत ही अच्छी है हमारी जो है बीफ की बिरयानी बनेगी। अब 3 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। तो अब हल्की आंच पे जो है आपने दम पे लगा देना है। तो फिर जब तक जो है चावल हम पका लें, चावल रेडी हो जाए, उस वक्त तक के लिए जो है हम हल्की आंच पे इसको दम पे लगा के छोड़ेंगे। तो चावल का पानी गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। तो नमक जो है आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कीजिएगा। अब पानी में उबाली आ गई है, तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चावल। तो याद रखिएगा कि चावल आपने अच्छे से 2-3 पानी में आपने वॉश कर लेने हैं, पहले धो लेने हैं। इस तरीके से पहले हम चावल ऐड करेंगे। अब डालने के बाद पहले आपने इस तरीके से चम्मच चला लेनी है। तो ये ज़्यादा चावल पकाना भी नहीं है, हल्का सा ये जो है ये डबल हो जाए, ये पक जाए। तो फिर तय में भी हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, 90% तकरीबन इसको हम पकाएंगे, पूरा नहीं पकाएंगे। जब तक ये हमारे चावल पक जाए, जब तक थोड़ा सा हम जर्दे का कलर इसके लिए तैयार कर लेते हैं कि जिसकी हम तय लगाएंगे। थोड़ा सा जो है हम केवड़ा डालेंगे, तकरीबन जो है 1.5 चम्मच के करीब। तो इसके अंदर जो है जर्दे का कलर मैं शामिल करूँगी, ऑरेंज वाला। और डालने के बाद पहले हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये मिक्स करके हम साइड पे रख देंगे जब तक चावल तैयार हो जाएं। अभी देखिए हमारा चावल डबल हो चुका है, तो ये पक चुका है। ज़्यादा नहीं पकाना है, देखिए ये फूल जाए तो इसको अब हम निचोड़ लेंगे और आधा चावल जो है हम दम पे पकाएंगे। इसका चावल हमने छान लिए, तो अब दिखाऊंगी तय कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आपने चावल नीचे डाल लेने हैं। ये चावल देखिए माशाल्लाह दाना दाना हुए और इतने लंबे चावल ही हुए। इस तरीके से नीचे हम चावल पहले डाल लेंगे। अब ये देखिए नीचे चावल डालने के बाद इसके बाद जो हम मसाला इसके अंदर डालेंगे। इस तरीके से आपने डाल लेना है। तो 3 स्टेप जो है हम इसी तरीके से डालेंगे। बहुत ही अच्छी हमारी जो ये बीफ बिरयानी तैयार होगी, तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। इस तरीके से आपने डाल लेने ऐसे। तो ये डालने के बाद इसके ऊपर जो है अब दोबारा से हम चावल डालेंगे। ये देखिए इसके ऊपर भी इस तरीके से हम दोबारा डालेंगे चावल। तो इसी तरीके से जो है हम 3 स्टेप इसके लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम डाल के तो फिर हम दोबारा इसके ऊपर इस तरीके से मसाला ऐड करेंगे ऐसे। तो चावल अभी पूरे पके नहीं है, थोड़े से हम दम पे भी इसको पकाएंगे। इस तरीके से आपने डाल लेना है। और ये डालने के बाद जो है एंड में भी हम चावल शामिल करेंगे इस तरीके से। ये आखिरी वाला स्टेप है। इस तरीके से पूरा हम कवर कर लेंगे ऐसे। तो चावल जो है हमेशा आपने जो गरम गरम तय लगानी है, पहले बॉईल करके नहीं रखने हैं। लोग बहुत से पहले बॉईल करके रखते हैं, तो मेरा जो तरीका है वो काफ़ी अलग होगा कि पहले चावल आपने बॉईल नहीं करना। पहले अगर आपने चावल बॉईल करे
तो ठंडे चावलों की जो तय है वो अच्छी नहीं लगती। और उसके बाद जर्दे का कलर आपने डाल लेना है ऐसे। तो कलर आपने लाजमी डालिएगा कि इससे जो खूबसूरती जो है इसी से ही आएगी। और किसी भी खाने या किसी भी चीज़ के लिए जो है खूबसूरती जो है बहुत ही ज़्यादा मानी रखती है। और डालने के बाद ये पतली वाली बारीक वाली मिर्चें भी आपने डाल लेना कि ये भी बहुत ही अच्छी बिरयानी में लगती है। तो अब कम से कम जो है आधे घंटे के लिए हम दम की आंच पे लगाएंगे कि चावल थोड़े से कच्चे हैं, तो आधे घंटे के लिए हम दम की आंच पे इसको लगाएंगे। अब आधा घंटा हो चुका है तो अब हम चेक करेंगे। माशाल्लाह देखिए ये पूरा दम लग चुका है। तो पहले हम इसको अभी देखिए इस तरीके से हल्के हाथों से थोड़ी थोड़ी आपने मिक्स कर लेनी है ऐसे। तो बहुत ही अच्छी हमारी ये बीफ बिरयानी तैयार हो गई। देखें माशाल्लाह, देखें ये चावल, देखें एक एक दाना, देखिए ये कितनी खिली खिली हमारी बिरयानी तैयार हुई है। तो अब देखिए ये हमने मिक्स कर लिया है। तब थोड़ा सा डिश आउट करके दिखाऊंगी कि ये कैसी लग रही है। अभी देखिए इस तरीके से हम डाल लेंगे तो माशाल्लाह देखिए हमारी जो बीफ बिरयानी है कितनी खिली खिली और कितनी अच्छी बनी है। अभी देखिए हमारी बिरयानी तैयार है तो बहुत ही अच्छी बनी है। देखें बहुत ही टेस्टी लग रही है। और चावल देखें एक एक दाना बने हैं खिले खिले। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।